भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन नगर, कसरावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन में आज सेना के सम्मान में कांग्रेस द्वारा निकाली गई जय हिंद यात्रा के बहाने प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने सेना का अपमान करने वाले बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी नेतृत्व को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री विजय शाह के द्वारा सेना का अपमान करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाए। संजय दत्त का कहना था कि सेना का अपमान करने वाले विजय शाह, जगदीश देवड़ा को पार्टी से बर्खास्त करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मानसिकता उजागर हो गई है। नेतृत्व के द्वारा बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं करने पर लोगों को शंका हो रही, कहीं ये बीजेपी नेतृत्व ही अपने नेताओं से तो नहीं बुलवा रही है। कांग्रेस सेना का अपमान नहीं सहेगी। सेना के सम्मान में पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक जय हिंद यात्रा कांग्रेस निकालेगी। खरगोन में निकली जय हिंद यात्रा में पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि जोशी, विधायक केदार डावर, झूमा सोलंकी, बड़ी संख्या में सेना से सेवानिवृत्त सैनिक सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। तो देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, वो असली मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, पार्टी की, ये जनता के सामने उजागर हो रही है। क्योंकि अगर ये असलियत नहीं होती तो पहले दिन ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत बर्खास्त होना चाहिए था। क्या कोई जो विजय शाह जी हैं उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था? ये देवड़ा जी ने कल स्टेटमेंट दिया, भाई हम थोड़ी तय कर रहे हैं कि वो बोले। अब ये उनका नेतृत्व अगर कार्रवाई नहीं कर रहा तो शंका लोगों के मन में आना स्वाभाविक है कि क्या नेतृत्व ही बुलवा रहा है? कि आज मोदी जी को ये दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं कि देश की जनता और देश की सेना उनके चरणों में नतमस्तक है, तो ये बुलवाया जा रहा है उनके नेतृत्व से? नहीं बुलवाया। अगर केंद्रीय नेतृत्व बुलवा रहा, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? और बिल्कुल हम सेना के अपमान को सहन देश की जनता बिल्कुल नहीं करेगी। और ये जय हिंद यात्रा हर प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक में निकाली जाएगी और हम सेना के साथ खड़े हैं और देश के साथ खड़े हैं। जय हिंद। बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने पहले दिन सीज फायर अधिकृत रूप से घोषणा करने का अधिकार हमारी सेना, हमारी सरकार, देश को है, लेकिन उन्होंने उधर अमेरिका से किया कि मैंने सीज फायर करवा दी। और उसके बाद सरकार ने आज तक अधिकृत रूप से इसका खुलासा नहीं किया। पेपरों में समाचार देते हैं फ्रॉम सोर्सेस। क्यों? अगर आपका मन साफ है, अगर आपका दिल साफ है, नीयत साफ है, तो आइए प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड पे आए। जब 8 बजे देश को उन्होंने संबोधित किया तो क्यों नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और हमारी जो नीति है शिमला एग्रीमेंट की, कि हमारे दोनों के बीच में जो भी विषय होगा उसकी चर्चा सिर्फ आपस में बैठ के होगी, कोई भी तीसरा देश मध्यस्थी नहीं करेगा। अरे उसके बाद ट्रंप की इतनी हिम्मत हो गई, वो कहते हैं कि हमने भारत को धमकी दी कि हम ट्रेड बंद कर देंगे। उसके बाद अमेरिका में ये स्टेटमेंट लगातार करने के बाद वो विदेश दौरे पे गए और सऊदी अरेबिया में उन्होंने ये वाक्य दोहराया, फिर कतर में गए, तो पूरे विश्व के हर प्रदेशों में, हर देशों में जाके भारत को बदनाम कर रहे हैं। और आज देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, अमेरिका से भी बड़ा हम मानते हैं, क्योंकि आज हर समाज, हर वर्ग, हर जेंडर के प्रतिनिधित्व आज देश ने किया। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।